घर का अगर इंटीरियर करवा रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप खुद से थोड़ा बहुत डिजाइन अपना घर कर सकते हो और थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा किसी डिजाइनर से अगर घर डिजाइन करवाना है लमसम कितना खर्चा आ जाएगा, क्या गलतियां हो जाती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में लोग कर देते हैं, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि ओल्ड ट्रेंड क्या हो गया है, नया क्या कर सकते हो इंटीरियर में। तो ये वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी, रेलिंग थी हमारी, एसएस की रेलिंग यूज करते थे हम लोग, या हमारी वुडन की रेलिंग यूज करती थी। वो पुराने जमाने की बात होगी, छोड़ो उसको, आउटडेटेड को। ट्रेंड के साथ जाना है आपको, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। सबसे पहले आगे एमएस पाइप्स की रेलिंग, जो छोटी 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप आती है, इसको बहुत क्लोजली पैक्ड किया जाता है, लोवर्स की तरह बनाया जाता है, और ये बहुत अच्छी लुक देती है आपकी पैरापेट रेलिंग को भी, आपकी स्टेयर रेलिंग को भी। तो इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा बजट अच्छा है तो ब्रास रेलिंग से अच्छा इस समय कुछ नहीं है, तो आप ब्रास रेलिंग के साथ जा सकते हो। बहुत प्रीमियम और रिच लुक आपके घर में आएगी अगर ब्रास रेलिंग लगवाते हो। ना मेंटेनेंस की जरूरत है लेकिन दिखेगी भी अच्छी, और साथ ही साथ आप जा सकते हो सीएनसी कटिंग शीट्स के साथ, जिसमें सिंपल से पैटर्न अगर आप बनाओगे तो वो भी बहुत प्रीमियम लुक आपके घर को दे देगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, आउटडेटेड हो गई है, कि फॉल सीलिंग है। ये ऐसी फॉल सीलिंग रहती है, मोस्टली 90 डिग्री के कट्स रहते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। इन कट्स को, ये जो 90 डिग्री के होते हैं, ये आउटडेटेड हो गया, पुराने जमाने की बात हो गया, सब लोगों के घर में आपको दिखेगी। इसको थोड़ा कर्व आपको देना है। जब आप इन फॉल सीलिंग में, भले पीओपी की भले जिप्सम की है, इनमें थोड़ी आर्क दोगे, थोड़ा कर्व दोगे, तो ये बहुत प्यारे दिखते हैं, एक प्रीमियम सा लुक आपके घर में ले आते हैं। पहली चीज ये करनी है। दूसरी आपको क्या करनी है, इसी फॉल सीलिंग में सिंपल सा डिजाइन रखना है और उसमें मोल्डिंग यूज करनी है। क्या उबर के लुक आपके घर में आएगी, आप सोच सकते हो। जो आपका बाथरूम रहता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाइल ग्लॉसी ढूंढते हैं, जितनी ज्यादा शाइन करेगी उतना। वो पहले का जमाना था जब हम लोग ग्लॉसी करते थे, लाइट्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अभी वो टाइम चला गया। इस समय चल रहा है मैट का लुक। अगर मैट टाइल आप अपने बाथरूम में लगवाते हो तो बहुत प्रीमियम रिच लुक आपके बाथरूम को मिलती है। बाथरूम थोड़ा छोटा लगता है मैट टाइल से, लेकिन लुक एकदम निखर के आती है, यूनिक सा आपके बाथरूम को बना देगा। और इसमें आप ग्रेइश कलर और ऐसे शेड्स यूज करने हैं तो डार्क शेड बहुत प्रीमियम से लगते हैं, तो इनके साथ जा सकते हो। वैसे ही फ्लोरिंग में आपको करना है, जो आपकी टाइल्स थी, पहले हम क्या करते थे, ग्लॉसी टाइल्स ढूंढते थे। तो ग्लॉसी टाइल्स इस समय थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। नया ट्रेंड ये है कि मैट अगर फिनिश डालते हो तो आपके घर को वो प्रीमियम सा लुक दे देती है। अगली चीज क्या है, हमारे जो डोर्स थे, डोर हम क्या करते थे, छोटे डोर रखते थे, या ब्राउन कलर के डोर हो गए, या दूसरा, मतलब बेसिक 1-2 कलर यूज करते थे। आपको इससे हटके चलना है थोड़ा। डोर एकदम बड़ा बिग साइज का आपको रखना है। जितना बड़ा डोर रखोगे उतना प्रीमियम अच्छा लुक लग्जरियस आपका घर लगेगा। और कलर्स लाने हैं, मतलब बहुत कलर्स आजकल डोर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलता हूं, भले वॉल्स आपकी वाइट है लेकिन डोर्स आप थोड़े कंट्रास्ट रखो। मतलब वॉल आपकी वाइट हो गई, उसके साथ आप ऑरेंज जा सकते हो, पेस्टल कोई शेड्स पकड़ सकते हो, तो बहुत प्रीमियम डोर्स लगते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारी किचन्स होती थी उसमें ब्लैक माइका, जहां लेमिनेट, जहां एक्रेलिक शीट, ब्लैक कलर की बहुत लोग यूज करते थे, ग्रे हो गया, जहां व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ऐसे कलर यूज किए जाते थे। वो आउटडेटेड है। ट्रेंड क्या है, पेस्टल शेड्स यूज करो। ऐसे कुछ शेड्स अगर आप यूज करते हो, बहुत रिच लुक आपके घर को देते हैं। और लेमिनेट से हटके अगर एक्रेलिक शीट पे चले जाते हो तो आपकी किचन एकदम ट्रेंडी और न्यू लुक हमेशा लगेगा, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन शेड्स के साथ आप जा सकते हो। अगला क्या आउटडेटेड हो गया, हमारे स्विचेस। ब्लैक कलर के स्विचेस हो गए, ब्राउन कलर के, व्हाइट कलर के, ऐसे स्विचेस देखने को मिलते थे। लेकिन आजकल मार्केट में स्विचेस में बहुत ज्यादा वेराइटीज आ गई हैं, तो आप इनमें से चूज करिए। देखिए कितने प्यारे स्विचेस लग रहे हैं, इनके पैटर्न्स भी आते हैं, और एक स्विच में 2 स्विचेस हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप स्विचेस को भी एज ए ट्रेंड यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत प्रीमियम लुक आपकी वॉल को ये देते हैं। अगली चीज क्या करनी है, जो हमारी फॉल सीलिंग है उसी में हम आते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लाइट यूज करते हैं, जहां कोब लाइट यूज करते हैं। तो प्रोफाइल लाइट का एक इशू रहता है, जब वो जलती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल हर लोगों के घर में प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है, तो उससे आपको हटके जाना है। थोड़ा बैक चलते हैं। 5 से 10 साल पहले क्या यूज होता था, लीनियर लेजर लाइट्स बहुत ट्रेंड में थी, शोरूम वगैरह में, ऑफिस में रहती थी, लेकिन इनका
चलन बंद हो गया, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन इस समय वो ट्रेंड में है। अगर आप लीनियर लेज़र लाइट्स लगवाते हो, जब लाइट ऑफ भी होगी तब भी वो अच्छी लुक देती हैं और ये सस्ते में काम हो जाता है। मतलब प्लेन सीलिंग आपको रखनी है, उसमें लीनियर लेज़र लाइट लगा दो, बहुत यूनिक सा आपको घर को बना देगी, क्योंकि प्रोफाइल लाइट तो सबने लगाई है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो हमारे वार्डरोब है, वार्डरोब में ग्लॉसी का टाइम चला गया। पहले ग्लॉसी फिनिश बहुत अच्छी लगती थी, ट्रेंड भी था और लाइट उस पर पड़ती थी, बहुत शाइन करती थी। लेकिन अभी इस समय अगर आप मैट फिनिश के साथ जाते हो तो मैट्स में आपके घर को एक अलग लग्जरी लुक मिलता है। तो आप मैट वार्डरोब रखिए, वो भी बहुत प्रीमियम सा आपके घर को बना देगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे कर्टन्स होते हैं, कर्टन में क्या था, पहले ब्राउन कर्टन हो गए, छोटे कर्टन्स हो गए, या मिक्स करके कर्टन्स, या पैटर्न वाले कर्टन्स, ये कर्टन आउटडेटेड है। आपको नए ट्रेंड के साथ जाना है। वो ट्रेंड क्या है, आपको एक तो ऊपर से सीलिंग से लेकर नीचे हाइट तक ये कर्टन्स रखने हैं। मोस्टली होटल्स में या पहले बंगलोज में रखा जाता था, नॉर्मल नहीं किया जाता था, लेकिन आपको अपने घर में भी फॉल सीलिंग इस हिसाब से करानी है कि आपके कर्टन्स ऊपर से नीचे तक रहें। और आपको करना क्या है, कंट्रास्ट कलर से यूज कर सकते हो। जैसे आपकी वॉल्स हैं, वॉल से हटके आप उनको कलर दे सकते हो, पिंक, ब्लू, येलो, बहुत से कलर है और ये प्रीमियम लुक आपके रूम को मिल जाएगी इससे। तो इसके साथ भी जा सकते हो, बहुत अच्छा लुक आपके घर को मिलेगा। अगली चीज क्या है जो आपके घर को ट्रेंडी लुक देती है, बाथरूम की जो एसेसरीज है, जहाँ आपके वॉश बेसिन की एसेसरीज हैं, नल हो गए या कुछ भी एसेसरी है। पहले क्या एसएस की स्टील कलर की मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक कलर लगवा लेते थे। आजकल उसमें काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिलती हैं, ब्रॉन्ज में मिल जाती हैं, पिंक में मिलती जाती हैं, काफ़ी कलर्स आ गए हैं। जब वो आप मैट के साथ उसको लगाते हो, एकदम से लुक निखर के आता है, बहुत प्रीमियम सा दिखता है। बस थोड़ी मेंटेनेंस का इशू रहता है, अगर मेंटेनेंस अच्छी है तो आप कलर्स के साथ जाइए, बहुत अच्छा लुक निखर के आपके घर में आएगा। अगली चीज़ होती है एसी। एसी हर रूम में लगाया, और एक एसी ऐसी चीज है जो अलग से रूम में दिखती है तो बहुत वियर्ड सी लगती है। तो उसमें भी वाइट कलर, ये ब्लैक कलर को छोड़ के और भी प्रीमियम कलर्स और ग्लास फिनिश में आपको एसी देखने को मिलेंगे, उनको लगवाइए, बहुत प्रीमियम लुक आपके रूम को देंगे, निखर के आएगा आपका रूम। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, अपने घर को अगर लग्जरियस प्रीमियम दिखाना है तो मोस्टली आप क्या करना, जो वॉल्स हैं आपकी वो वाइट रखो दीवारें, और बाकी जो बेड हो गया, सोफा हो गया, कर्टन्स हो गए, उनको कंट्रास्ट में रखो, डार्क हाईलाइट करो उस चीज़ को। जहाँ वाइट दीवारें हैं और उन पे जो लगाया आपने सीनरीज हो गई या कुछ क्राफ्ट्स हो गए, वो थोड़े हाईलाइटेड लगाओ, तो वो बहुत अच्छे से लुक आपके घर को देंगे। तो क्या अब बात करते हैं, मास्टर बेडरूम है, ठीक है, चलो ये जो 15x13 का रूम था, इसमें कितना खर्चा आया फॉल सीलिंग का या सब चीज़ों का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा कोटेशन है कि क्या क्या हुआ था। देखो, सबसे पहले फॉल सीलिंग का खर्चा, इस कमरे का जो फॉल सीलिंग था कुछ 265 स्क्वायर फुट का बन रहा था। मतलब एरिया नापा जाता है, लेंथ ब्रेड्थ उसका पूरा नापा जाता है। तो इसमें जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग की थी, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग की थी, तो उसका 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट था। 265 उसका एरिया बना था, आपको मेजर कर लेना अपना छत कितना बाई कितने का है, 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, 18,550 का हमारा इसकी फॉल सीलिंग हुई थी। तो ये मास्टर बेडरूम में इंटीरियर डिजाइनर आपको पूरा डिजाइन दिखाएगा कि कैसा आपका फॉल सीलिंग का डिजाइन बनेगा, और ये खर्चा उसमें आ गया। फिर इसमें जो वायरिंग यूज हुई थी, वायरिंग और स्विचेस, तो वो आपको स्विचेस के डिजाइन भी देता है कि आपके स्विच कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे ये स्विच हो, बेसिक से हो गए, 2-3 ऑप्शन आपको देगा कि आपके ऐसे स्विच रहने वाले हैं, तो वो हो गया। और पोली कैप की वायर यूज की, तो 177 स्क्वायर फीट वो लगी, ठीक है। तो 110 रुपये के हिसाब से वो खर्चा आ गया, तो 19,470 रुपये का ये काम हो गया। फिर क्या किया, जो बेड था हमारा, ठीक है, बैक वॉल डिजाइन, जहां बेड लगने वाला था उसका बैक में लोग डिजाइन बनाते ही बनवाते हैं, और इंटीरियर डिजाइन का बहुत ऑप्शन हो जाते हैं उसमें। एक तो वॉल मोल्डिंग, यहां क्या किया उसने, वॉल मोल्डिंग यूज की है। 80 रनिंग फीट का एरिया था, इसको रनिंग फीट के हिसाब से होता है, जैसा जैसा आपका डिजाइन होगा, जितना लंबा गोलाई में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, उस हिसाब से आपका रेट होता है। तो 150 रुपया पर रनिंग फीट उसने लिया। लेकिन तभी मैं बोलता हूं मटेरियल की स्पेसिफिकेशन ले लेना कि इसमें जो 150 रुपया लिया उसने क्या क्या लगाया, उसमें वॉल मोल्डिंग पीवीसी की थी, डब्ल्यूपीसी की थी या किसकी थी, वो चीजें देखनी होती हैं।
तो 12,000 रुपया उसका खर्चा था। तो इसमें आपके और ऑप्शन हो जाते हैं, इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है यूबी मार्बल शीट आप लगवा सकते हो, वो आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। लोवर्स लगा सकते हो, वो आपको 90 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेंगे। वॉलपेपर लगा सकते हो, वो आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। तो आप ऑप्शन आपके पास काफी होते हैं, तो आप चूज कर सकते हो आपका बजट कितने, उस हिसाब से अपने इंटीरियर डिजाइनर को दिखा सकते हो। क्योंकि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी दीवार कैसे दिखने वाली है। फिर इस रूम में क्या किया उन्होंने, साइड टेबल, जो बेड के साइड वाले टेबल, ये उन्होंने बनाए प्लाई और लेमिनेट के साथ। इप्को कंपनी है, उसके हिंजेस लगाए जो डड्डू कब्जे रहते हैं हिंजेस, और नॉब लगाए और हैंड्स लगाए। ठीक है, 2 नग बनाए उन्होंने 5500 के। तो इनका जो साइड टेबल रहते हैं मोस्टली अगर नॉर्मल प्लाई और लेमिनेट से बनाओगे आपको 4000 से 5,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, तो 11,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। फिर पफी, ये जो बेड था उसके बैक जो बनाई वो उसका रेट है, तो वो कुछ 6500 रुपया लमसम ले लिया आपसे। तो इस हिसाब से आप दे सकते हो 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है ये। फिर वार्डरोब बनाया। ठीक है, वार्डरोब आपका देखो उन्होंने दिखाया 2 ड्रॉअर वाला और 2 ओपन शेल्फ्स उसमें 7 बाई 4.5 की। तो ये आप देख सकते हो कि आपको कितनी बड़ी बनानी है अपने रूम में, उस हिसाब से। बाकी तो आपका जो प्लानर होगा वो डिजाइन कर लेगा कि इस एरिया में इतनी अच्छी लगेगी तो वो रहेगा। तो आपको उसको बनाया उसने प्लाई विद लैमिनेट। आप प्लाई विद एक्रेलिक शीट लगा सकते हो, इसको हिंजेस वगैरह लगाए तो 42 स्क्वायर फुट वो बन रही है, क्योंकि 7x4 तो 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट उसने मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा डाल दिया। तो इतना ही आता है, 1100 से स्टार्ट होता है, तो कुछ 54,600 रुपया वार्डरोब का खर्चा आ गया। ये ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉफ्ट फ्रेम होते हैं, मतलब वो उन्होंने लॉफ्ट के फ्रेम बनाए, लगा लो एक हिसाब से शेल्फ जैसे आपकी आगे ऊपर का एरिया हो गया। तो उन्होंने 15 स्क्वायर फीट का वो किया प्लाई विद लैमिनेट, मतलब आपने लगा लो शेल्फ बना दी, जैसे टीवी का है आप शेल्फ देख लो, तो ये उन्होंने बनाया। तो इसका उन्होंने 950 रुपये चार्ज किया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 15 स्क्वायर फीट था, 14,250 रुपये वो। और लास्ट में मैं बताऊंगा ये खर्चा कैसे करना है, कैसे सस्ते में काम हो जाएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला ये है कंसोल टेबल। कंसोल टेबल क्या हो गया, थोड़ा बहुत मटेरियल रखने के लिए, जैसे सामने आप कंसोल टेबल, इसको एज ए कंसोल टेबल आप ले सकते हो। कैबिनेट टाइप है लेकिन कंसोल टेबल मतलब टेबल सा होगा, उस पर आप कुछ भी मटेरियल रख सकते हो डेकोरेटिव या आपके काम का। तो प्लाई विद लेमिनेट से वो बनाया, 6 स्क्वायर फीट का वो है, 1650 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट लिया, तो ये 1300-1400 रुपये का भी हो जाता है, तो कुछ 9900 का वो टेबल बन गया। फिर कर्टन के पैम्पलेट क्या हो गए, जो फ्रेमिंग की जाती है, कर्टन रॉड्स को छुपाया जाता है, इसको आप फॉल सीलिंग के साथ भी कर सकते हो, अलग आप प्लाई और लेमिनेट से बना सकते हो। तो 15 स्क्वायर फीट का वो बनाया इस रूम में, तो कुछ 750 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मटेरियल दिया लगा, तो कुछ 11,250 रुपये उसका खर्चा आ गया। डोर बनाया लेमिनेट्स के साथ, 15 स्क्वायर फीट का डोर था, 3x7 लगा लो, जहाँ उससे छोटा डोर रख सकते हो आप, तो कुछ 750 रुपया उसका पकड़ा, तो 11,250 रुपया उसका खर्चा आ गया। फिर ड्रेसिंग मिरर, ठीक है, LED मिरर लगाया उसमें, 2 नग बनाए 4500 के। फिर ड्रेसिंग यूनिट बनाया, मतलब उसमें पूरा यूनिट ऐसा कुछ यूनिट दिख रहा है, इसको बनाने का खर्चा कुछ उनका 9100 पड़ गया। फिर ड्रेसिंग बैग की मोल्डिंग, मतलब ड्रेसिंग बनाया था उसके पीछे जैसे मोल्डिंग की हुई है, डिज़ाइन थोड़ा मिरर उसके मोल्डिंग के साथ, तो WPC की यूज़ की थी, 20 स्क्वायर फीट थी, 750 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया। कैसे, ये डिज़ाइन जो बनाया ना इस हिसाब से लेते हैं, तो इसका रेट रहता है। तो कुछ लगभग इस मास्टर बेडरूम को इंटीरियर डिजाइन करने का 2 लाख रुपया खर्चा आ गया विद मटेरियल, लेबर और मटेरियल का। ये फोटो आप सामने देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट आपको क्या हो रहा होगा, इसमें हमें हाईलाइट हो रहे हैं इसके कर्टन और ये चेयर। तो सबसे पहली चीज है, रूम में अगर आप ऐसी चेयर लगाते हो, कोनिकल लेग्स रहती हैं, पतली पतली लेग्स रहती हैं, 4 या 3 लेग्स वाली ये चेयर रहती हैं, बहुत प्रीटी दिखती है अपने रूम में अगर आप इनको लगवाते हो। और इससे होता क्या है, इन कोनिकल लेग से होता है क्या है, आपका रूम भरा भरा नहीं लगता है, बहुत बड़ा लगता है। अगर आप सोफा या जो सिंपल चेयर्स आती हैं वो लगाते हो तो एरिया कवर हो जाता है, तो इससे एक तो आपका रूम बड़ा दिखेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कर्टन्स हैं, एक तो वो पूरी हाइट पे आपको दिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रूम को बड़ा दिखाने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए कि आपको फुल हाइट कर्टन यूज करने हैं। और इसमें किया क्या गया है, रूम का कलर रखा गया व्हाइट और कर्टन कंट्रास्ट में रखे हैं, येलो में रखे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने रूम का कलर आप जो भी रखो, व्हाइट रखो, ब्लैक रखो, या जो भी जो कर्टन रहेंगे कंट्रास्ट में रहेंगे और
ऐसा वाइब्रेंट सा कलर रखना बहुत प्रीटी लगता है आजकल। और उसके साथ आपको करना क्या है, उसके साथ टाइल अपनी मैच करनी है। जो भी कर्टन का आपका कलर रहेगा उसके साथ आपको टाइल भी वैसी मैचिंग रखोगे, एक तो रूम बड़ा दिखेगा, दूसरा एक अलग सी एम्बियंट सा फील आपको देगा। ये चीज करनी है। तीसरा आपको क्या करना है, अपने रूम में एक हैंगिंग लाइट जरूर रखनी है। कोई भी रूम है और वहां पे एक हैंगिंग लाइट मस्ट होनी चाहिए। भले आपका जो बेड के पीछे वाली दीवार है उधर रखो, भले बेड के आगे वो हैंगिंग लाइट रहेगी तो रूम आपका काफी ज्यादा निखर के आएगा। घर में रग्स हम लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। रग्स क्या होती हैं, ये जैसे कारपेट जैसे हो गया, ये फर वाले रग्स, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आती हैं। लगाने हैं तो बहुत अच्छा इनहेंस लुक होगा, लेकिन कॉस्टली है। तो इसका अल्टरनेट क्या है, आप जो विनाइल मैट्स आते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं विनाइल मैट्स, उसमें पैटर्न्स भी बहुत रहते हैं, कलर्स भी रहते हैं और लाइफ भी होती है। तो वो विनाइल मैट्स यूज कर सकते हो रग्स का अल्टरनेट, या मैट्स जो आते हैं तो इनको यूज करो। आधे से आधे प्राइस में मिल जाएंगे, देखने में बहुत लुक देंगे। और इसको रखना कैसे है, आधा ये बेड के नीचे रहेगा, आधा बाहर रहेगा, तो बहुत अच्छी लुक आपके रूम को देगा। अगली चीज क्या करनी है, अपने रूम में मिरर जरूर लगवाना। और मिरर ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मिरर ले आओ, बस ये पॉसिबल रखो कि बेडरूम में जितना बड़ा मिरर होगा उतना ज्यादा वो सुंदर दिखता है। मतलब 6 से 7 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए और चौड़ा 2 से 2.5 फीट होना ही होना चाहिए। करना क्या है, सिंपल मिरर ले आओ और उसको क्या करना है, गोल्डन फ्रेमिंग करवानी है दोनों चारों तरफ। ठीक है, जब सिंपल मिरर रहेगा वो सस्ता मिल जाएगा, गोल्डन फ्रेमिंग करवाओगे वो भी सस्ती हो जाएगी। खुद से बनवाओगे मिरर बहुत सस्ता मिलेगा। ऐसा गोल्डन फ्रेमिंग का लेने जाओगे 10-12 हज़ार रुपए का आपको मार्केट में मिलेगा।